कुछ दिन होते हम बहुत स्ट्रांग फील कर रहे होते हैं, कुछ दिन होते हैं हम थोड़ा वीक फील कर रहे होते हैं, कुछ दिन होते हैं हमारा हमारा बात करने का दिल चाह रहा होता है, कुछ दिन होता है हमारा गेम खेलने का दिल चाह रहा होता है। तो आपने अक्सर ने सुना होगा सोशल एक्सपेरिमेंट का नाम। समाजी तजर्बे जो होते हैं ये एक तरह के ना हालात या वाक़यात पे मबनी लोगों का जो रिएक्शन होता है, उसको नोट करते हैं। फिर ये देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों के बारे में एक इवेंट या एक तस्वीर या एक वीडियो के बारे में क्या ख़यालात हैं और अक्सरियत किस तरह का सोचती है। तो एक तरह से ना ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो ये एक समाजी तहकीक की एक किस्म होती है ये जानने के लिए कि अक्सरियत किस तरफ को खड़ी है। और मैंने भी सोचा कि चलें, आज थोड़ा टाइम है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट हम भी करके देखते हैं। तो इस सोशल एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि आपको कुछ गाने सुनाऊंगी, हम थोड़े से गाने सुनेंगे, रैंडम गाने मैंने सेलेक्ट किए हैं अपनी चॉइस के। और हमने करना क्या है, हम आंखें बंद करके, सुनना नहीं है, गानों को महसूस करेंगे हम। आंखें बंद करके हम महसूस करेंगे। अच्छा होता है ना कि जैसे कोई गाना या कोई भी वाक्या आपका किसी इवेंट से लिंक्ड हो जाता है। जैसे आपने गाड़ी में चलते हुए कोई गाना सुना, या आपने ट्रेन में सफ़र के दौरान कोई गाना सुना, ओ बड़ा यादगार सा सफ़र था। तो वो ना आपको जब भी वो गाना कभी आप सुनेंगे 5 साल 10 साल बाद, आपको वो दिमाग आपका ना वहीं पे लेके ले जाए, क्योंकि दिमाग ना आपका खुद ही से उस वाक्य को उस गाने से कनेक्ट कर देता है। किसी कज़न की शादी में आपने कोई गाना गाया हो या गाने पे डांस किया हो, तो उसमें भी इसी किस्म का होता है कि आपके जो दिमाग होता है ना खुद ही से उन वाक़यात की तरफ ले जाता है, आपकी मेमोरीज़ वो होती हैं। अगर खुशी के वाक़ये से वो गाना कनेक्ट होता है, तो आपके ना चेहरे पे खुद ही से मुस्कुराहट फैल जाती है। तो कुछ गाने हैं मेरे पास भी, तो प्ले करती हूँ। मैं पहले प्ले करूँगी, आँखें बंद करके हम लोग सुनेंगे। थोड़ा टाइम दूँगी, आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ आती है वो आप सोच के रखें, मैं अपनी वाली जो दिमाग में चीज़ आएगी वो मैं बोलूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके और मेरे ख़यालात एक जैसे भी हों, लेकिन हो सकता है कि और लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके ख़यालात उनसे वो मैच करें। तो आप बेशक उन चीज़ों के बारे में कमेंट करें, आप सोचें। अ, शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। पहला गाना सुनते हैं। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, पाकिस्तान जब पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल। मुझे पहले ग्रीन मैदान में जुनैद जमशेद अपने जवानी के टाइम पे और अपना स्कूल का ज़माना याद आया, जब हम 14 अगस्त को झंडियाँ लहरा लहरा के खुश हुए होते थे कि भाई 14 अगस्त है, गुब्बारे रिबन बांध लिए बांधो बालों में। हैप्पी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, खुश हो गया दिल। आप जिन्होंने बचपन में ये गाना सुना है या जो ये गाना बचपन में सुन के जवान हुए हैं, उनको शायद मेरे बात से मुत्तफिक हों। पहला गाना था ये, दूसरे गाने की तरफ चलते हैं। मेरे दिमाग में आया खान साहब ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की, हाथ में लेके विक्ट्री लैप लगा के अपनी पूरी टीम के साथ। कुछ लोग सजदा शुक्र कर रहे हैं ग्राउंड पे। पूरे पाकिस्तान उस दिन दीवाना हुआ हुआ था खुशी से। हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, और जो अगर आंखों में आंसू भी थे तो वो सजदा शुक्र थे, वो खुशी के आंसू थे। बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तान की तारीख का यादगार तरीन दिन था वो, जो कि हमारी मेमोरी से निकालना शायद ही मुश्किल हो, शायद ही पॉसिबल हो। तो ये तो मेरा वो था। नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। जुनून से और इश्क से
मेरे क्योंकि ये एक मूवी का गाना है और वो उसमें कायद आज़म और उनकी बहन फातिमा जिन्ना बानिए पाकिस्तान, और जो इस गाने की अगर आप वीडियो देखें तो वो विजुअल्स में आता है कि किस तरह पाकिस्तान वजूद में आया, तो कैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, कैसे वो धान पान सा इंसान और उसके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी उसकी बहन हमारे मोहसिन, और वो लोग जो शायद ही हमारी मेमोरी से कभी निकले। और ये तो इनके लिए कुछ बोलना तो शायद मेरे तो पास अल्फाज कम पड़ जाए। और वो लोग, ये तो वो चले कुछ नाम होते हैं जो याद होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, फिर हमारे अनसंग वॉरियर्स भी होते हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं, लेकिन उनका नहीं पता होता, लेकिन वो बड़े ही इत्मीनान से अल्लाह के सामने आंखों में आंखें डाल के फ़ख्र से जाते हैं कि मैं हक की साइड पे था, मैंने लोगों के अच्छे के लिए काम किया और मैं सुरखरू हो गया। तो ये तो मेरे थॉट्स थे। अगला गाने की तरफ चलते हैं। एडिटिंग इतनी परफेक्ट नहीं है तो जस्ट बेयर विद दैट। जो मेरे दिमाग में मंजर आया आँख बंद करने के बाद, वो लाहौर की सड़कों में इश्क का धमाल, वो धान पान से लड़के अपनी माँ बहनों की हिफाजत करते, कमजोर से जिस्म, पाँव में रबड़ की चप्पल, जिस्म पे एक शर्ट जीन्स या शलवार कुर्ता, एक गैरतमंद लड़का जो गोली चलती अपनी बहन के आगे ढाल बन के खड़ा हो गया, वो जवां मर्द जिन्होंने जिस्मों की ढाल से हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत की। ये है मेरी मेमोरीज इस गाने को लेके। फिर चलते हैं, और जज्बात हैं उनके लिए माजरत नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे हकीकी जज्बात है। अगले गाने की तरफ चलते हैं। कप्तान का आशिक था जिले और मार दिया तुमने मिलके, उजड़ा वो घर जो हंसता था, कप्तान का आशिक सच्चा था। कप्तान के नगमे गाता था, झंडा उसका लहराता था। एक बात बता दो बस मुझको, किसको नुकसान पहुंचाता था। इसका रंग लाएगा, ये जुल्म का दौर बचाएगा। इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू, इंसाफ की किरणें निकलेंगी चार सू।
याद आया जो मिल गया। इस मिट्टी में जान कुर्बान कर गया जिलेशा, एक हीरा जिसने सिर्फ प्यार करना सीखा था। और उसी तरह के कई एक हीरे जो मिट्टी में मिल गए वतन की, लेकिन ये अल्लाह के सामने सुरखरू है, क्योंकि उनको पता है वो हक की तरफ खड़े थे। उन्होंने इस जमीन को अपना खून उन्हीं उसी तरह से दिए जिस तरह कायदे आजम के साथियों ने दिया था। बातें बड़ी अनस्क्रिप्टेड सी बातें होती हैं, तो इरादा तो मेरा वही था कि एक टेक में ही आपसे सारी बातें करूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ा बात को कंटिन्यू करने के लिए। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप लोगों के ख्यालात मुझसे मिलते भी होंगे। दो लोगों की राय, दो लोगों का एक राय पे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ तो लोग होंगे जो इस बात से मुत्तफिक होंगे। और अगर आप इन इन जज्बात और एहसासात से मुत्तफिक हैं, तो फिर तो हमारी मंजिल अगली हकीकी आज़ादी ही है। ऑन दैट नोट, नया पाकिस्तान जिसमें फिर से एक बार गरीबों को सेहत कार्ड मिलेगा, पनाहगाहें होंगी, हमारा नौजवान इज्जत से जिएगा, सर उठा के जिएगा, हमारे मेहनत कश को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। नया पाकिस्तान, इंशाल्लाह, अगली मंजिल हकीकी आज़ादी, इंशाल्लाह।